अच्छा जी, तो बच्चों देखिए अब ये है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मक्का के लोग क्या कहते थे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका सवाल लिखना है। ठीक है, आपने सबसे पहले उसी तरह उन्वान लिखना है अपना। ठीक है, उन्वान है हमारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। ठीक है, आपने देखिए इसका लिखना है। ठीक है, सवाल नंबर 3 फिर आपने इसका लिखना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मक्का के लोग क्या कहते थे। ठीक है, तो आपने इसका आसान जवाब है, हम चैप्टर पढ़ चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दयानतदारी की वजह से मक्का के लोग उन्हें क्या कहते थे, सादिक और अमीन कहते थे। ठीक है, ये इसका जवाब है, आपने लिखना है। फिर इसी तरह आपने फिनिश लाइन लगानी है। जब आंसर आप लिख लेंगे तो फिनिश आपने लगानी है, साइड पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर सवाल नंबर 4 है आपके पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत में कैसी शोहरत पाई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी शोहरत पाई थी। जाहिर सी बात है क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत मतलब बहुत ईमानदारी और दयानतदारी से करते थे, इसलिए उसकी वजह से आपने तिजारत में बहुत ज़्यादा शोहरत पाई। ठीक है, तो आपने इसी तरह आंसर लिखना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ईमानदारी और दयानतदारी की वजह से तिजारत में बहुत शोहरत पाई। ठीक है, फिर है सवाल नंबर 5 है आपके पास, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाया तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक किया। ठीक है, तो आपको पता है ना कि क्यों जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, जब दीन की तबलीग कर रहे थे और अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे, तो उस वक्त आपको कितनी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठीक है ना, ये तो आपको मैंने चैप्टर में बताया ना। उन्हें बहुत ज़्यादा मारा पीटा, उन्हें गलियों में घसीटा, उन पर बहुत ज़्यादा अजियतें, उन पर तशद्दुद किए बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने इतना ज़्यादा लंबा छोड़ा उसका नहीं आंसर लिखना। ठीक है, आपने क्योंकि वो तो पूरे चैप्टर में ही तकरीबन उसके बारे में बताया गया है, आपने सिर्फ जस्ट ये बताना है कि उन्होंने आपसे कैसा सलूक किया। तो आपने लिखना है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया तो काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। यानी जो कफ़ार थे उन्होंने क्या किया कि वो आपके दुश्मन हो गए, आप पे तरह तरह की तकलीफ़ें आपको पहुंचाई। ठीक है, लेकिन आप इतना ज़्यादा मैंने आपको कहना ना लिखें, आप बस सिर्फ ये बताएं कि उन्होंने आपसे कैसा सलूक किया तो वो आपके दुश्मन हो गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका होमवर्क है, ये आपने आप करना है। और अगर कोई आपको मुश्किल हो तो आप इधर से भी देख सकते हैं, वैसे बुक में इसका आंसर जो है वो मौजूद है। ठीक है, फिर भी कोई मुश्किल हो, कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर जो 4 इसमें है, इसमें तो खैर कौन से नंबर पे आता है 3 और 6 नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। तो सो इजी, बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या सबक मिलता है। मैं आपको ऑरली बता देती हूँ, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी आपने होमवर्क में करना है। ठीक है, या आपने ख़ुद से करना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। ठीक है, उनकी ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा आप डिटेल में नहीं लिखेंगे, ऐसा तो हमें बहुत सी चीज़ें हैं कि उन्होंने हमें सच बोलना सिखाया, झूठ से बचाया। ठीक है, चोरी ना करें, ग़ीबत ना करें। ठीक है, और लोगों को मतलब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और माफ़ कर दें, दरगुजर करें। ठीक है, लेकिन आजकल आपको पता है कहाँ ऐसा होता है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा करना है। ठीक है, मतलब हमने अच्छा जी, ठीक है, तो आपको समझ आ गई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। तो बच्चों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हस्ती थी वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम अगर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उनको देखें कि मतलब वो किस तरह किस तरह उन्होंने सख्त वक्त में भी, मुश्किल वक्त में भी जो है वो किस तरह सब्र से, बर्दाश्त से उन्होंने काम लिया। ठीक है, उन्होंने किसी को बदवा नहीं दी, उन पर कितनी अजियतें मतलब उन्होंने बर्दाश्त की। ठीक है, उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो उन्होंने यानी कितने सब्र और बर्दाश्त से काम लिया और कभी किसी से उन्होंने बदला लेने की कोशिश नहीं की। हालांकि उनके पास तो पूरा अख्तियार था क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह के महबूब नबी थे। वो जो चाहे कर सकते थे। ठीक है, उन्हें पहले से ही वही भी आ जाती थी कि आपके साथ ये कुछ होने वाला है, लेकिन वो कभी भी उन्होंने किसी को भी बदवा नहीं दी और हर एक के साथ उन्होंने मतलब हर एक मामले में सब्र से काम लिया, सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। ठीक है, आपने वो वाला वाक़या सुना है, मैं आपको सुनाती हूँ। वो एक दफ़ा एक बूढ़ी औरत थी, तो मक्का में उसके मदीना में रहती थी आई थिंक। तो वो क्या करती थी कि रोज़ाना जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे गली में से, तो वो अपनी खिड़की में खड़ी होकर और कूड़ा जो था ना, कूड़ा भरा हुआ उनके ऊपर फेंक दिया करती थी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ के लिए जाते थे, जिस चीज़ के लिए भी जा रहे थे तो वो उन्हें उनके ऊपर कूड़ा फेंक देती थी। आपको पता है कूड़ा तो कितना गंदा होता है, वो सारे गंदे हो जाते थे, कपड़े उनके गंदे हो जाते थे, हालांकि वो नमाज़ के लिए जा रहे होते थे, लेकिन उसके बावजूद वो उफ़ तक नहीं करते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि इसी तरह वो रोज़ाना बूढ़ी औरत यही काम करती थी। एक दिन क्या हुआ कि इसी तरह वो जा रहे थे नमाज़ के लिए, तो उनके ऊपर नहीं वो किसी ने कोई गन वगैरह नहीं फेंका, कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंका, तो वो बड़े परेशान हुए, हैरान हुए। वो कहने लगे, दिल में उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्यों आज इसी तरह होते होते 3 दिन गुजर गए, वो औरत जो थी मतलब नहीं आई, उसने कूड़ा उनके ऊपर नहीं फेंका। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि आज मैं उस बूढ़ी औरत के घर जाऊंगा और मैं पता करता हूँ कि आखिर वो क्यों नहीं आई। ये देखिए आप, सुभान अल्लाह के मतलब वो खुद, हालांकि उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि चलो वो नहीं, लेकिन फिर भी, और वो उनके साथ कैसा सलूक करती थी, वो उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, फिर भी उन्होंने उसकी मतलब पता करने के लिए कि आखिर वो क्यों नहीं आई, कि जाके देखें ज़रा कि वो औरत ने उस बूढ़ी औरत ने क्यों नहीं कूड़ा उनके ऊपर फेंका। ठीक है, तो वो उसके घर जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार है और बिस्तर पे पड़ी हुई है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं कि उसका घर सारा फैला होता है, ना खाना वगैरह पका होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन बस क्या करते हैं सारा उसका घर वगैरह भी समेट देते हैं, उसके लिए खाना वगैरह भी बना देते हैं और मतलब उसका सारा काम कर देते हैं। उससे वो मुतासिर होकर उस बूढ़ी औरत क्या करती है, इस्लाम ले आती है, मतलब इस्लाम कबूल कर लेती है और मुसलमान हो जाती है। पहले वो काफिर होती है जब वो इस तरह के काम करती थी, लेकिन जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने देखा कि वो इतने अच्छे हैं कि इतनी मतलब उनके साथ इतना बुरा सलूक करने के बावजूद भी उनके घर आए, तशरीफ़ लेकर आए और उनका उसके घर का सारा काम किया, उसकी इयादत के लिए आए, तो वो उससे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेती है। ठीक है, तो देखें हमें मतलब अगर देखा जाए तो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मतलब सबक मिलता है। ठीक है, अगर हम उसके ऊपर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी, हम अपनी ज़िंदगी और आखिरत दोनों को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलें ठीक है, तो बस ये मैंने आपको होमवर्क भी बता दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जिस तरह मैंने आपको लिखे हैं बताएं, इस तरह ये जीम दाल है और वाव जो है ये आपका होमवर्क है, ये आपने होमवर्क में करना है। 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको लिख के भी बता दिए हैं। ठीक है, और जो ये वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, तो चलें